और फिलहाल इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि शहर का जो नाला वाला पानी वो इसमें दिख रहा है सर, सामने दिख रहा है बिल्कुल। इसमें सर को डिस्टर्ब ना करो यार। हालांकि इसका जो पानी इसमें डिस्चार्ज किया जाता है वो प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू आता है, जिसमें जो मैल होती है उसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो पानी सिंचाई के लायक होता है वही इसमें छोड़ा जाता है। लेकिन अगर आप सूंघेंगे, स्मेल करेंगे तो बदबू इससे आ रही है, वहाँ पे आ रही है। हाँ, और कुछ देर तक आपको आएगी। उसके बाद जैसे ही आपकी नाक के जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो सैचुरेट कर जाएंगी, फिर आपको इसमें आनी बंद हो जाएगी। फिलहाल ये जो स्मेल है वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि इसमें शहर का जो डोमेस्टिक सीवेज है उसका पानी इसमें होता है। और इसका पानी कितना ही ऊपर चला है, यहाँ इस ताजमहल की ऊंचाई तक नहीं आया क्योंकि इसको बनाते टाइम इसका ख्याल रखा गया है। मतलब वाटर लेवल मेंटेन किए थे। हाँ, और इसके अलावा इसकी मिनरेट्स को आप देखिए, जो बड़ी वाली मीनार्स है ये हाँ, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो सीधे हैं, सर उसके परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल टेढ़े हैं सर, थोड़े से चारों बाहर की तरफ टेढ़े हैं। थोड़ी सी झुकी हुई है। यस 2.4 आपको जानकर हैरानी होगी, उसकी वजह ये है कि अगर कभी अर्थक्वेक यस सर ज्यादा मैग्नीट्यूड का आए तो वो बजाय महल पे ना गिरने के बाहर की तरफ ये इसका सबसे बड़ा सर ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक अगर ये हो तो ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक ये अगर रहे तो चूंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी पे, कहीं ऐसा नहीं है कि वो आपको बीम और पिलर दे दिया, पिलर देकर के बीम दे दिया, उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर है। सर उस टाइम पे इतनी टेक्निक्स आती कैसे थी? सब ग्रेविटी का कमाल है। ग्रेविटी पढ़े लिखे लोग थे। बड़े बड़े पत्थर जो होते थे उसको नीचे रखते थे, उससे छोटा, उसके ऊपर उससे छोटा, और इस वजह से आप देखेंगे जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है ज्योमेट्रिकली वो प्रिज्म है। प्रिज्म है तो प्रिज्म अगर इस तरह से है तो दुनिया की कोई आंधी कोई तूफान उसको ढकेल नहीं सकता। तो ये भी स्ट्रक्चर्स जितने हैं, जितना ऊपर है उतना ही इसके नीचे है। तो ये पूरा एक प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी आती है और भूकंप बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं कर सकता। सर यही रीजन है न्यू मोटी होती है, दीवार पतली होती है। एक और स्ट्रक्चर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, वो है कुतुब मीनार। आपको जान के ये भी हैरानी है कि कुतुब मीनार का जो टावर है वो भी टेढ़ा है। नहीं, टेढ़ा नहीं, सीधा ही है, लेकिन उसका भी कुछ ऐसे बनाया गया है। इससे उसकी ऊंचाई कम है, ये ज्यादा ऊंचा है। हाँ, देखने में ऐसा लगता है कि कुतुब मीनार ऊंचा है, लेकिन इसकी हाइट है, आप गूगल करके देखेंगे, है वो इसकी हाइट कुतुब एक्चुअली वो मीनार की हाइट से एकदम ऊपर है ये। सीधा लगता ना, वो अकेला सिंगल, इसलिए सिंगल है ना, इसलिए वो लगता है हाँ, हाइट अकेले ज्यादा। होने की वजह से ऐसा दिखता है कि बहुत ऊंचा हो, और ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है और ज्योमेट्रिकली ऐसा बनाया है, इसको किसी एंगल से देखेंगे तो आपको एक जैसा लगेगा Yes, और दूर से ही देखने पे एक साथ दिखता है, इसीलिए ऐसा आलोक माइक लगाओ। बहुत ऊंचा है, लेकिन ये माइक मारा क्या बजा रहा है? सर अंदर नहीं चलेंगे। अंदर, इसके अंदर जो ऊपर जहाँ पे इसमें शाहजहां की जो बीवी थी मुमताज महल, एक मिनट महल तो उनके नाम में बना है ना। अरे जो भी हो, सबसे गलती होती है। सर आगे उनकी बीवी थी वो मर गई और उन्हीं की याद में माइक कहाँ गया तुम्हारा? 240 800 फोटो खींचा। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो सिंबल ऑफ लव बताते हैं कि बहुत ज़्यादा वो प्यार करते थे, इसकी वजह से पहले से ही ये कह दिया कि भाई ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद, या इन्होंने वादा करवाया कि मैं मरने के बाद क्या करेंगे, तो फिर वादा कर दिया ऐसी चीज़ बनेगी दुनिया में सबसे नायाब होगी, बिल्कुल अलग होगी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, उनकी जो मौत हुई थी वो कैसे हुई थी? किसकी? उनकी बीवी की, जिसकी याद में बना है। 14वां 60वें वाले से इन्होंने फिर से शादी की थी, है ना। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इनकी मौत हुई। इंडियन टीम बना रहे थे से आप देखेंगे तो फैमिली प्लानिंग का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं था। तो 14 बच्चे मामूली बात होती है। फुटबॉल टीम बना रहे थे जानवर की तरह 20 बच्चे होंगे। यार ज्यादा था तभी तो, प्यार ज्यादा। दोनों चीजें भाई ठीक है, प्यार ज्यादा था, लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है सर इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नहीं बोलेंगे।